तिरुपति बालाजी की पौराणिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के तिरुपति बालाजी अर्थात वेंकटेश्वर बनने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। कहते हैं एक बार इनके दर्शन करने से या इनकी कहानी को सुनने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो इस कहानी को आप पूरा सुनिए। तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है। इसी कारण से तिरुपति बालाजी के मंदिर को 7 पहाड़ियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा होती है, जिन्होंने कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। यहाँ तिरुमला में भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती अर्थात माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वैसे तो तिरुपति बालाजी से कई प्राचीन और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, परंतु सबसे प्रचलित कथा को चलिए सुनते हैं। एक दिन नारद जी गंगा के तट पर गए। वहाँ पर सारे ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनकी शंका के समाधान के लिए भृगु ऋषि को यह पता करने का कार्य सौंपा, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद भृगु ऋषि सभी देवताओं की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वह सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहां जाकर ऋषि भृगु ना तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और ना ही उनकी स्तुति करते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध से उनका मुख लाल हो जाता है। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी अपना गुस्सा शांत करने के बाद ऋषि भृगु से कहते हैं कि ना तो तुमने मुझे प्रणाम किया और ना ही तुमने मेरा सम्मान किया। ऐसा करके तुमने मेरा अपमान किया है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। इसी कारण मैंने अपने क्रोध को दबा दिया है। यह सुनकर ऋषि भृगु कहते हैं, मैं यही देखना चाहता था ब्रह्मदेव कि आप मेरा ऐसा आचरण देखकर अपने क्रोध पर काबू कर पाते हैं या नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर भृगु ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव जी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और आलिंगनबद्ध कर लेते हैं। लेकिन भृगु ऋषि ये कहकर उनका आलिंगन स्वीकार नहीं करते कि आपने जो असुरों और राक्षसों को वरदान दिया है, उसके कारण सृष्टि को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। ऋषि भृगु के मुख से यह बात सुनकर भोलेनाथ अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो त्रिशूल उठाकर भृगु पर प्रहार करने लगती हैं। तभी माता पार्वती उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं और कहती हैं, प्रभु इतना क्रोध उचित नहीं है। इसके बाद ऋषिवर भी भोलेनाथ से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शिवलोक से निकलने के बाद ऋषि भृगु बैकुंठ धाम की ओर चले जाते हैं। बैकुंठ जाने पर ऋषि भृगु भगवान विष्णु को सोते हुए पाते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही होती हैं। भगवान विष्णु के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ऋषि भृगु ने भगवान की छाती पर अपने पैरों से जोरदार प्रहार करते हैं, परंतु ऋषि के द्वारा ऐसा आचरण करने पर भी विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए और उन्होंने ऋषि के पैरों की यह सोचकर मालिश करी कि कहीं इस प्रहार से उनके पैर में दर्द न होने लगा हो। विष्णु जी के इस तरह के व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु भाव विभोर हो गए और पश्चाताप से भर गए और उनको नेत्रों में आंसू बहने लगे और उन्होंने महसूस किया कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च देवता हैं। उसके बाद उन्होंने वापस आकर सभी ऋषियों को यह उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु विष्णु जी की छाती अर्थात अपने निवास स्थान पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं। उन्हें ऋषि के द्वारा अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से ऋषि भृगु को दंडित करने के लिए कहा, परंतु भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने बैकुंठ धाम को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गईं और ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई हैं। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को नहीं खोज पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी ने वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी की बाम्बी अर्थात चींटी के घर में विश्राम करने लगे। वह दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होते जा रहे थे। यह देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया और वह गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
उस समय वहाँ का शासक चोल राजा था। वह गाय और बछड़ा रूपी ब्रह्मा और शिवजी चोल राजा के पास थे। जब चरवाहा गाय को चराने के लिए ले जाता था तो वह गाय अचानक गायब हो जाती थी और उसने दूध देना भी बंद कर दिया। तो चरवाहे ने राजा को इस बात की जानकारी दी कि यह गाय अपने बछड़े के साथ अचानक गायब हो जाती है और फिर लौट आती है। चोल राजा ने चरवाहे को आदेश दिया कि तुम पता करो कि यह गाय कहाँ जाती है। चरवाहे ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए गाय का पीछा किया तो उसने देखा कि गाय एक चींटी की बांबी के पास जाकर के अपना सारा दूध वहां निकाल देती है। यह देखकर चरवाहे को अत्यंत क्रोध आता है और वह कुल्हाड़ी उठा करके गौ माता पर प्रहार करता है। तभी वहां भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं और गाय को बचाने में वह कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग जाती है। कहते हैं कुल्हाड़ी से लगी चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश की मूर्ति में देखा जा सकता है। भगवान विष्णु को कुल्हाड़ी लगते ही वह चरवाहा वहाँ से भाग जाता है और आकर सारी बात राजा को बताता है। उसकी बात सुनकर के राजा हैरान हो जाते हैं और घबरा कर भगवान विष्णु से क्षमा याचना करने के लिए उस स्थान पर पहुँचे। परंतु क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। लेकिन जब राजा ने दया प्रार्थना की तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अगले जन्म में अपनी पैदा हुई बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेंगे। जब यह बात माता लक्ष्मी को पता चली तो वह भी वहाँ पर आ गईं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और उसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके उनको इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहा जाता है कि इसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था और माता लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में अवतार लिया था। और यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था। क्योंकि भगवान विष्णु के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित थी, इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरे चैनल पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए।